कई बार हम सोचते हैं कि जिंदगी की हर चुनौती हमें अकेले ही संभालनी होगी। किसी से मदद मांगना कमजोरी की निशानी समझी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, यही सोच हमारे सपनों की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है? आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जो अपने सपने को पूरा करने के लिए सब कुछ अकेले करना चाहता था। लेकिन एक वक्त आया जब उसने अपनी सीमाएं पहचानी और समझा कि मदद लेना हार मानना नहीं, बल्कि सफलता की दिशा में एक जरूरी कदम है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। गांव में छोटे छोटे घर, कच्चे रास्ते और हरे भरे खेतों की भरमार थी। ज्यादातर लोग खेती करते थे और जिंदगी धीरे धीरे चलती थी, पर चुनौतियों से भरी हुई। 23 साल का आरव एक बढ़ई था। उसने ये हुनर अपने दिवंगत पिता से सीखा था। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी जिसकी छत भी टूट चुकी थी। वो हर दिन अकेले ही काम करता, कुर्सियां बनाता, पुरानी मेजें ठीक करता, लेकिन ग्राहक उसे हमेशा कम पैसे ही देते। आरव इन थोड़े पैसों में कभी संतुष्ट नहीं रहता। जब भी उसे खाली समय मिलता, वो अपने छोटे से घर की खिड़की के पास बैठकर दूर पहाड़ों की ओर निहारता और बड़ा सपना देखता। एक दिन उसका खुद का बड़ा फर्नीचर शोरूम होगा जहां लोग दूर दूर से आएंगे। लेकिन हकीकत बहुत कठिन थी। जैसे ही थोड़ा पैसा इकट्ठा होता, कोई ना कोई नया खर्चा आ जाता। कभी छत की मरम्मत, कभी मशीन का खर्चा या मां की दवाइयां। लोग उसके सपनों पर हंसते थे। एक दिन गांव का एक किसान रमेश बोला, आरव, तुम तो अच्छी लकड़ी भी नहीं खरीद सकते और सपना देख रहे हो बड़ा शोरूम खोलने का। ये बातें आरव के दिल को चुभ गईं, लेकिन उसने अपने सपनों को छोड़ा नहीं। फिर एक दिन अशोक जी नाम के एक बुजुर्ग व्यापारी उसकी दुकान पर आए और बोले कि उन्हें एक बड़ा डाइनिंग टेबल बनवाना है 1 हफ्ते में। यह अब तक का आरव का सबसे बड़ा ऑर्डर था। मेहनताना भी अच्छा मिलने वाला था। लेकिन तीसरे दिन आरव को समझ आया कि लकड़ी खत्म हो गई है। वो स्थानीय दुकानदार के पास गया, लेकिन सर्दियों के कारण लकड़ी के दाम 2 गुने हो गए थे। उसके पास आधी लकड़ी खरीदने भर के ही पैसे थे। वो रमेश के पास मदद मांगने गया, पर रमेश ने मजाक उड़ाकर भगा दिया। परेशान होकर आरव सोचने लगा, क्या दुकान बेच दूं? क्या सपनों के पीछे भागना बेवकूफी है? उसी रात वो दुकान के एक टूटे बेंच पर बैठा था, सामने रखे कुछ पैसे देख रहा था और सोच रहा था, क्या मैं लालची हो गया हूं? तभी उसे अपनी मां की बातें याद आईं। हर बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। डर मत बेटा, शुरू कर। अगली सुबह आरव नई ऊर्जा के साथ शहर गया। उसने कुछ छोटी फोल्डिंग कुर्सियां बनाई थीं, जिन्हें बेचने के लिए लेकर गया। उसके पास वापसी का किराया भी नहीं था। शहर के एक कोने में उसने छोटा सा स्टॉल लगाया। शुरुआत में कोई नहीं आया। दोपहर को एक अमीर महिला आई और आरव के बनाए फर्नीचर को देखकर बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने सारा सामान खरीद लिया। इस पैसे से उसने अच्छी लकड़ी खरीदी और गांव लौटकर समय पर टेबल बना दिया। अशोक जी बहुत खुश हुए और बोले, तुम वाकई हुनरमंद हो। अपने सपनों को कभी हारने मत देना। कुछ हफ्तों बाद आरव की कारीगरी की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। शहर से एक व्यापारी ने उसे 10 डाइनिंग टेबल बनाने का ऑर्डर दिया। पैसे भी बहुत अच्छे मिल रहे थे, लेकिन चुनौती भी उतनी ही बड़ी थी। 1 महीना, सीमित संसाधन, कोई सहायक नहीं। आरव तैयार हो गया, लेकिन लकड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। आखिरकार उसने अपने पिता की आखिरी निशानी, एक सोने की घड़ी, बेच दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो जानता था, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उसने दिन रात मेहनत की, कई बार बिना सोए और बिना खाए काम करता रहा। हाथ छिल गए, सिर भारी हो गया, लेकिन रुका नहीं। गांव वाले कहते रहे, आरव, थोड़ा आराम कर ले वरना बीमार पड़ जाएगा, पर वो नहीं रुका। अंतिम हफ्ते में एक टेबल बार बार टूटने लगी, जिससे वो बहुत तनाव में आ गया। मां दुकान आई और देखा कि आरव थका हारा बैठा है। मां बोली, बेटा, जिंदगी सिर्फ सपनों के पीछे भागने का नाम नहीं है, अपना ख्याल भी जरूरी है। आरव रोते हुए बोला, मां, मैं बस साबित करना चाहता हूं कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। हम जल्दी ही गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। मां ने कहा, तू बहुत कुछ साबित कर चुका है बेटा, लेकिन याद रख, अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो सफलता भी बेकार लगेगी। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मां,
अगर मैं ये काम पूरा कर लूं तो बहुत आगे बढ़ जाऊंगा, लोग मुझे पहचानेंगे। मां मुस्कुराकर बोली, समझती हूं बेटा, लेकिन याद रख, सब कुछ अकेले नहीं किया जा सकता। मदद मांगना कमजोरी नहीं, समझदारी है। इन बातों ने आरव के भीतर की सोच बदल दी। अगले दिन पहली बार उसने गांव वालों से मदद मांगी और सबने खुशी खुशी उसका साथ दिया। काम समय पर पूरा हुआ, व्यापारी बहुत खुश हुए और ढेर सारा पैसा दिया। इस पैसे से आरव ने अपनी दुकान बढ़ाई, नई मशीनें खरीदी और गांव के कुछ युवकों को रोजगार भी दिया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमाई ये थी, उसने समझा कि सपना पूरा करने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही समय पर मदद मांगना भी उतना ही जरूरी है। कैसी लगी ये कहानी? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।